हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को दूसरे संगठनों का भी साथ मिलने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में आढ़तियों ने मंडियां बंद कर किसानों को अपना समर्थन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा से चलकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों के प्रदर्शन का छठा दिन है और अब किसानों को दूसरे दलों का भी समर्थन मिलने लगा। कहीं मंडी व्यापारियों ने मंडियां बंद कर दी, तो वहीं खाप भी किसानों के समर्थन में आनी शुरू हो गई है। गोहाना में किसानों के समर्थन में अनाज मंडी के आढ़तियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करते हुए मंडियों को बंद रखा। आढ़तियों का कहना है कि सरकार जल्द किसानों से बात करके बीच का रास्ता निकाले। गोहाना मंडी के प्रधान प्रदीप कुमार ने बताया कि एक दिन के लिए मंडी बंद की गई। सरकार को किसानों की मांग पर ध्यान देते हुए किसानों की जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। किसान MSP की मांग कर रहा है, सरकार को MSP पर किसानों की बात माननी चाहिए, वरना कंपनियां किसानों को लूट लेंगी। साथ ही मंडी प्रधान ने कहा कि जिन कानूनों से किसानों और व्यापारियों का हित नहीं, उन कानूनों को सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। ये है कि किसान जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी बिल्कुल मांगे जायज हैं। उनके समर्थन में पूरी मंडी क्या पूरी हरियाणा की मंडियों ने हड़ताल कर रखी है। उनके समर्थन में भी हमने आज हड़ताल करी है। आज मंडी में ना तो कोई माल बिकेगा, ना कोई खरीदा जाएगा माल। क्या कहना है सरकार? हम तो कहते हैं सरकार को चाहिए किसानों से बात करे, उनकी जायज मांगे उनकी मांगे। इससे पहले भी समर्थन करते आए हैं। हाँ, समर्थन करते आए हैं। हम तो कहते हैं सिर्फ जायज मांगे जो है किसानों की, उनकी माननी चाहिए सरकार को। क्या जायज मांग मानते हैं? जिस तरह से देखो, जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सरकार को देना चाहिए, नहीं तो इनका माल लूट जाएगा, कंपनियां माल लूट लेंगी इनका। तो ये मांग कर क्या हड़ताल करेंगे? इन्हीं मांग पे जो भी किसानों की और ज्यादा मांगे हैं, जो कानून पहले बनाए गए थे जिसमें किसानों का हित नहीं है या व्यापारियों का हित नहीं है, वो भी कानून निरस्त किए जाए। तो आज क्या क्या रहेगा मंडी में? कोई खरीदारी? आज मंडी में कोई भी ना माल बिकेगा, ना कोई माल खरीदेगा। तो वहीं मंडी के ही एक व्यापारी संदीप ने भी कहा कि सरकार ने किसानों और व्यापारियों पर काले कानून थोपे हैं, इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान इन काले कानूनों के विरोध में है और मंडी व्यापारी किसानों के समर्थन में है, जिसके चलते मंडियों को बंद किया गया। संदीप ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी को खत्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। हमने किसानों के समर्थन में और व्यापारी की भी अपनी मांग है, और किसानों के समर्थन में हमने पूर्ण रूप से पूरा हरियाणा आज मंडी बंद रहेगी। जो सरकार ने किसानों पर और व्यापारियों पर जो काला कानून थोपा है, हमारे पे भी सरकार ने एक ऐसा कानून थोप दिया, जो बाहर मंडी से लेगा उस पे कोई टैक्स नहीं, जो मंडी के अंदर लेगा उस पे टैक्स लगेगा। हम भी सरकार से अपनी मांग करते हैं। इसमें हमने मंडी बंद भी की है अपनी तरफ से भी और किसानों की तरफ से। जो हमारे मंडी के अंदर 1% टैक्स लगाया और बाहर कोई टैक्स नहीं लगाया, उस कानून को भी रद्द कर देना चाहिए। हमारे ऊपर भी मंडी फ्री छोड़ देनी चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए मंडी पे। जब बाहर लेने वाले पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो हमने तो मंडी में दुकान सरकार ने हमारे को मोल दे रखी है, हम बराबर टैक्स भरते आए हैं। मंडी व्यापारी संदीप ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर सरकार किसानों और व्यापारियों की मांग नहीं मानती, तो व्यापारी किसानों को समर्थन देते हुए उनके साथ लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे। किसानों को व्यापारियों का पूरा समर्थन है। अगर सरकार किसानों की और हमारी बात नहीं मानेगी, तो हम किसानों के साथ हम हड़ताल लंबी भी कर सकते हैं। आज एक दिन की संख्या? हाँ, आज तो एक दिन की है। हम किसानों को पूर्ण रूप से हमारा पूरी मंडी गोहाना मंडी का पूर्ण रूप से हम किसानों के साथ हमारा समर्थन है। हम किसानों के साथ लंबे भी हड़ताल पे जा सकते हैं। तो वहीं फतेहाबाद में भी मंडी आढ़तियों ने कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में मंडी बंद कर हड़ताल की। मंडी के मुख्य गेट के आगे धरने पर बैठे व्यापारियों ने सरकार की नीतियों और तीनों कानूनों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वे किसान की आमदनी दुगनी करना चाहती है, मगर इन कानूनों से तो किसानों का रोजगार छिन जाएगा, आधी आमदनी भी किसान की नहीं हो सकेगी। व्यापार मंडल के नेता प्रेमचंद ने बताया कि सरकार कुछ वक्त बाद MSP खत्म कर देगी और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगी। गवर्नमेंट तो कहती है हम आमदन करनी डबल, लेकिन हम सरकार हम भी कहते हैं आड़ती भी और जिम्मेदार भी डबल क्या, ये हमारी आधी आड़त को नहीं रहने देंगे, आधी भी आमदनी रहेगी। मैं सरकार का ये है
MSP साल 2 साल में बंद खत्म करके ये भी वैसे ही रुलेंगे। बड़े बड़े ग्रुप जो आएंगे शिक्षकों के, अडानी अंबानी, चलो अपने दो नाम अपने जवानों में चढ़ने, बाकी और काफी लोग हैं जो बड़े बड़े हैं, वही इनको माल को खरीदेंगे। अब पौने दामों में खरीदेंगे, ना इसकी फिर सुनवाई है। व्यापार मंडल के नेता ने आरोप लगाया कि कानूनों में कोई दम नहीं, सरकार किसानों और आड़तियों को बर्बाद करना चाहती है। ये इस कानून के अंदर कोई दम नहीं है। ये सरकार जमींदारों को बेरोजगार करना चाहती है, मजदूरों को बेरोजगार करना चाहती है, आड़तियों को और छोटे सब जो बाजार में और भी जितने भी काम है सबको बेरोजगार करके बर्बादी के कगार पर खड़ा करना चाहती है। जैसे पहले अंग्रेजों के टाइम में था, उससे भी बुरा हाल कर देगी सरकार ये। अभी पता नहीं सरकार की क्या पॉलिसी है, पॉलिसी तो गलत है। किसानों के समर्थन में उतरे व्यापार मंडल के नेता ने कहा कि न तो किसी किसान ने आमदनी डबल करने की डिमांड की थी, न किसी व्यापारी ने। सरकार खुद ही सब कर रही है। अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती तो किसानों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। और जबकि किसी ने डिमांड भी नहीं करी, ना किसी जिम्मेदार ने डिमांड करी थी हमारी आमदनी डबल करो, वो हम इसी आमदनी में खुश है। ना कोई व्यापारी ने करी, ना मजदूर ने करी, ना किसी कपड़े वाले ने, ना किसी बूट वाले ने, किसी ने सब्जी वाले ने, किसी ने नहीं करी। ये सरकार धक्काशाही कर रही है और धक्के की नीति पर चल रही है शुरू से। तो हम इसका सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। इसी एवज में हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, जबकि सारे हरियाणा की मंडियों में ये आज का धरना प्रदर्शन जो है सारा हरियाणा की मंडियों में है। और इसके बाद हम अनिश्चितकाल भी हड़ताल करने का चाहा, जिम्मेदारों के साथ बॉर्डर पर भी जाएंगे, उनके लिए सामान खर्चा वर्चा जो भी है हमारे से होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करेंगे। क्योंकि अब ये हमारी एकता का टाइम ही है, सरकार तो खत्म करने पर तुली हुई है हमारे को। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए अंबाला में भी आड़ती एसोसिएशन ने एक दिन के लिए मंडी बंद कर सांकेतिक हड़ताल की। अंबाला आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष धोनीचंद ने बताया कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से मंडियों में काम कर रहे आड़ती, मजदूर, मुनीम सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि मंडियों से जुड़े हर व्यक्ति की है। देखो, आड़ती शुरू से ही किसान के साथ है। जब ये हड़ताल हुई थी तो उस टाइम आड़ती, किसान, मजदूर ये सब ने मिलके ये किया था। सबने मिलके ही स्ट्राइक की थी। आड़तियों और किसान दोनों इकट्ठे होकर चल रहे हैं। इसमें मजदूर भी है हमारे साथ और मुनीम भी, सारे आदमी इकट्ठे ही हैं। ये लाखों के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ है जो इसमें स्ट्राइक में। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो ये हड़ताल फिर आगे चलेगी। तो आज हमने हड़ताल की है एक दिन की। उसके बाद आज देखो जैसे कहते हैं उन्होंने बुलाया है बातचीत के लिए। अगर बातचीत सिरे नहीं लगती तो फिर दोबारा फिर काल देंगे हम। उन्होंने बताया कि वे किसानों के साथ इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि किसानों का आड़तियों से परिवार जैसा रिश्ता है। हमारा किसान के साथ संबंध सीधा है। किसान और आड़ती एक ही बात है, क्योंकि इनका जो रिश्ता है किसान का और आड़ती का, ये घर जैसा रिश्ता है। क्योंकि किसान को जब भी कोई जरूरत पड़े पैसे की, चाहे वो शादी ब्याह करना है उसने या कोई भी दुख आ जाए, तो वो फौरन आड़ती के पास आता है और उससे आधी रात तो पैसे लेके चला जाता है। क्योंकि बाकी तो कहीं बैंक से या किसी से इस तरह पैसा नहीं मिलता जैसे आड़ती उसको दे देता है। तो वहीं किसानों के समर्थन में प्रदेश भर के खापे भी आ गए। जींद में खाप पंचायतें दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को जरूरत के सामान पहुंचाने और जिला स्तर पर आंदोलन करने की योजनाओं में जुटी है। लोहारू के लोहा महावीर किसान भवन में शुराण खाप 84 ने भी बैठक की। इस बैठक में किसानों के समर्थन में दिल्ली जाने पर चर्चा की गई। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब किसानों के आंदोलन को दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में दूसरे किसान भी आ गए। मंडी व्यापारी और आड़ती भी आ गए, तो खाप पंचायतों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,